हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडियोटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके आरबीआई असिस्टेंट 2017 के प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग सेक्शन के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो इनका ये पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से 19 पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था और 20 से लेकर के 35 हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप सभी जानते हैं कि 35 क्वेश्चन इस सेक्शन से आपसे पूछे जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर, और 35 के 35 क्वेश्चन जो 2017 का मेमोरी बेस्ड पेपर है उसके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 से 24 के लिए। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये हमारे पास एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है? जिसमें अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स का यूज करके एक सीरीज बनाई गई हो, उसको हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट। मैंने बहुत बार एक ट्रिक बताई है, यहां भी आपको वो ट्रिक यूज हो जाएगी। उसने बोला कि लेफ्ट से फोर्थ और 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, राइट से 10th। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है इसमें। तो आप क्या करो, जब भी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हो उसका सम कर लो। कितना हो गया? 14। और लास्ट पोजीशन के हिसाब से आंसर करो। ठीक है, अगर आप हिंदी में क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन के हिसाब से, और इंग्लिश में रीड करोगे तो लास्ट में। तो यानी आपको राइट से 14th लेटर बताना है। कितना आसान हो गया क्वेश्चन। राइट से 14 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। यानी कि फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड क्या है आपका? ई है। तो आंसर जो हो गया आपका वो हो गया ऑप्शन डी। यहां पे क्लियर है सभी को? अगर ये सेम सेम होती, लेफ्ट लेफ्ट होता तो फिर डिफरेंस लेते, राइट राइट होता तब भी डिफरेंस लेते, लेकिन अगर राइट लेफ्ट होता तो तब भी सम करते, और लेफ्ट राइट हो तब भी सम करेंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो लास्ट पोजीशन के हिसाब से आंसर करिए, और अगर हिंदी में कर रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन के हिसाब से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? ऐसे कितने नंबर्स हैं ये पूछ रहा है। देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली परसीडेड बाय ए नंबर। इमीडिएटली परसीडेड है, परसीडेड का मतलब होता है के पहले। तो ऐसे कितने नंबर है जिनसे पहले नंबर ही हो, नंबर ही हो। एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए लेटर, लेकिन बाद में लेटर नहीं होना चाहिए, वो ये बोल रहा है। ठीक है, यानी नंबर हो, फिर नंबर हो लेकिन बाद में लेटर ना हो। दो नंबर कॉन्टिन्यूसली ढूंढो अब आप। तो अगर यहां पे देखेंगे कि ऐसे कितने हैं, देखो तो हमें इसमें एक पेयर मिल गया ये, बट इसके बाद लेटर नहीं होना चाहिए। तो यहां भी लेटर नहीं है तो ये एक पेयर बन गया भाई, क्योंकि इसके बाद एक सिंबल है। बाकी दो लेटर कंटिन्यूसली ये हैं आपके, बट यहां बाद में लेटर है, लेटर तो होना नहीं चाहिए, तो एक ही पेयर आपका यहां पे बनेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, परसीडेड का मतलब होता है उससे पहले, और फॉलोड का मतलब होता है उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। इफ ऑल द सिंबल्स एंड लेटर्स फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड, अगर सिंबल और लेटर्स को ड्रॉप कर दें तो क्या बचेगा? सिर्फ नंबर्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट? तो फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो नंबर में देख लो ना, सिर्फ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो 1 2 फिर 3 फिर 4, तो 5 पे क्या आएगा? 7। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें सिंबल और लेटर तो ड्रॉप करने थे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर? कॉन्सोनेंट पता है, टोटल 26 अल्फाबेट्स, 5 वोवल निकाल दो तो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर? ध्यान रखिए, कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली परसीडेड बाय अ लेटर। कॉन्सोनेंट से पहले लेटर हो। अब यहां पे ध्यान रखो, लेटर में वोवल प्लस कॉन्सोनेंट दोनों आएंगे, और यहां सिर्फ कॉन्सोनेंट, एंड फॉलोड बाय ए वोवल, और बाद में एक वोवल हो। ठीक है, अब आप थोड़ी सी यहां से मूर्खता क्या करते हो कि कॉन्सोनेंट ढूंढना शुरू कर दोगे। कॉन्सोनेंट तो बहुत सारे हैं, समझ रहे हो इसके अंदर। तो आप क्या करो, इसमें वोवल ढूंढो, और वोवल से पहले कॉन्सोनेंट और फिर लेटर होना चाहिए, बस वही पेयर बनेंगे। अब इसमें वोवल ढूंढो, एक वोवल ये रहा। ठीक है भाई, क्या वोवल से पहले कॉन्सोनेंट है? क्या उससे पहले लेटर है?
तो एक पेयर बन गया आपका ये। फिर अगला वोवल ढूंढो, देखो वोवल ढूंढना आसान है, ये रहा। क्या इससे पहले कॉन्सोनेंट है, और लेटर है, एक पेयर ये बन गया आपका। फिर नेक्स्ट वोवल आपका ये रहा। क्या इससे पहले कॉन्सोनेंट है? क्या उससे पहले लेटर है? नहीं है। एक वोवल ये रहा आपका। क्या इससे पहले कॉन्सोनेंट है? नहीं है। और खत्म कहानी। तो कितने बनेंगे? 2 ही पेयर बनेंगे यहाँ पे। तो जो ऑप्शन सी होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि वोवल ढूंढना आसान है। ठीक है, वोवल ए ई आई ओ यू कम ही होते हैं, तो देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशन इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप। तो विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उस ग्रुप से नहीं होगा। ठीक है, अरेंजमेंट देखो बाय ऑप्शन ही चेक करेंगे अब हम। 4ZA, अगर मैं 4 की बात करूं, ये 4 है, फिर Z है, फिर A, यानी 4 और Z के बीच में कोई भी लेटर अल्फा न्यूमेर या सिंबल या नंबर कुछ भी है, और Z और A के बीच में 1 है। ठीक है, सेम देखो $Y5। अब यहां पे देखो डॉलर कहां पे है, ये रहा डॉलर, फिर 2 बीच में इनके Y और फिर 5, तो ये भी सेम ग्रुप के हैं। फिर CU परसेंटेज। ठीक है भाई, तो C कहां पे है? ये रहा C और U के बीच में 2 है, लेकिन U और परसेंटेज के बीच में भी 2 है, तो ये इनसे नहीं होगा। बाकी चेक कर लो। PTS देखो, P और T के बीच में 2 है, T और S के बीच में 1 है। @LOT, तो @ और L के बीच में 2 है, और LOT के बीच में 1 है, तो CU परसेंटेज इस ग्रुप को मैच नहीं करता, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 25 से 27 के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, जिसको पढ़ना है और आंसर करना है। ठीक है, देखो क्या है। देयर इज 6 फ्रेंड्स, कमल, टीनू, सोम, सोहित, रोहित एंड पंकज, हु हैव डिफरेंट हाइट। द हाइट ऑफ ओनली 2 पर फ्रेंड्स इज मोर देन दैट ऑफ सोम। तो मान लीजिए ये पहले नंबर पे जिसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिर सिक्स्थ। ठीक है, अब जो जो भी कंडीशन होगी फिल करते चलेंगे। क्या बोल रहा है सबसे पहले? द हाइट ऑफ ओनली 2 फ्रेंड्स इज मोर देन दैट ऑफ सोम। सोम से ज्यादा 2 लोगों की हाइट है, तो दैट मीन सोम की जो हाइट होगी वो 3rd नंबर पे होगी भाई, क्योंकि इससे ज्यादा 2 ही लोगों की है। ठीक है, आगे द हाइट ऑफ रोहित इज लेस देन दैट ऑफ सोहित। जो रोहित की हाइट है वो लेस देन सोहित है। ठीक है, ये हमने अलग से लिख लिया। आगे द हाइट ऑफ कमल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टीनू। ठीक है भाई, तो टीनू से ज्यादा हाइट है किसकी? द हाइट ऑफ कमल, कमल इज ग्रेटर देन टीनू। ठीक है भाई, सोहित इज नॉट द टोलेस्ट ऑफ ऑल। सोहित जो है वो टोलेस्ट नहीं है, तो दैट मीन सोहित आपका यहां नहीं आएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द हाइट ऑफ सोम इज 100 सेंटीमीटर। सोम की जो हाइट है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे एंड द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल इज ऑफ 60 सेंटीमीटर। जो सबसे छोटा होगा उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर होगी, यही बोल रहा है। आगे देखो, टीनूज हाइट इज नाइदर द हाईएस्ट नॉर द लोएस्ट। जो टीनू है ना तो उसकी सबसे ज्यादा है, और ना ही टीनू की हाइट जो है वो सबसे कम है। ठीक है, आगे बोल रहा है पंकज इज द 4th टोलेस्ट। तो पंकज आपका यहां पे आ जाएगा, क्योंकि 4th टोलेस्ट है पंकज। ठीक है, आगे देखो, सोहित हाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोम। ठीक है, जो सोहित की हाइट है वो ग्रेटर देन सोम है। अब एक बात बताओ, सोहित की हाइट, सोम की हाइट जो है वो 3rd प्लेस पे है, तो सोम से ज्यादा होगी, या तो सोहित 1st पे होगा या 2nd पे होगा। बट सोहित 1st पे नहीं है, तो सोहित आपका किस पे हो जाएगा? 2nd पे हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई? ठीक है, चलिए अब और जो भी इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। अब यहां पे बोला गया है कि जो टीनू है ना तो वो 1st पे है, ना टीनू की सबसे ज्यादा है ना सबसे कम है, तो फिर टीनू के लिए एक ही पोजीशन बच गई 5th, क्योंकि 2nd, 3rd और 4th तो ऑलरेडी फिल है, तो टीनू आपका यहां आ जाएगा। और अगर आपका टीनू यहां पे आ गया और रोहित की जो हाइट है वो सोहित से कम है, समझ रहे हो, रोहित की हाइट सोहित से कम है, तो सोहित से कम है तो रोहित की हाइट, फिर रोहित के लिए यही पोजीशन बचेगी कि रोहित की हाइट सबसे कम होगी। ठीक है, और टीनू से ज्यादा कमल की हाइट है, तो टीनू यहां पे है, तो कमल आपका फिर 1st पे आ जाएगा। ठीक है, तो कमल, सोहित, सोम, पंकज, टीनू और रोहित, ये सीक्वेंस बन जाएगी भाई। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 25th, हु इज द टोलेस्ट पर्सन। तो सबसे टोलेस्ट कौन है? कमल इज द टोलेस्ट पर्सन, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट कह रहा है व्हाट मे बी द पॉसिबल हाइट ऑफ कमल। कमल की पॉसिबल हाइट बताओ। अब जो कमल की पॉसिबल हाइट है वो क्या होगी?
वो सोम की 100 है और सोहित है फिर कमल है, तो मतलब 100 से तो ज्यादा ही होगी, समझ रहे हो, 100 से ज्यादा ही होगी। तो यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं सकता कि कांट बी डिटरमाइंड, बता तो सकते ही हैं, नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, 80 और 90 भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। हु इज द शॉर्टेस्ट, तो रोहित सबसे शॉर्टेस्ट है भाई, देखो ये क्या है, रोहित है और रोहित सबसे शॉर्टेस्ट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, चलो। In each question, there are two statements followed by two conclusion numbered 1 and 2. You have to take the given statement to be true, even if they seem to be at variance with commonly known fact. और आपको इन्हें सोल्व करना है। ठीक है, चलो, तो स्टेटमेंट है हमारे पास all leaves are roots। ठीक है भाई, सबसे पहले ये डायग्राम बना लेते हैं, all leaves are roots, तो सारे लीव्स जो है वो रूट्स है, तो यही डायग्राम बनेगा। सम लीव्स आर ब्रांचेज, ठीक है भाई, अगर सम लीव्स आर ब्रांचेज हैं तो ये बन जाएगा, ये आपकी ब्रांचेज होंगी। ठीक है, सम लीव्स आर ब्रांचेज। ठीक है भाई, अब हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा कंक्लूजन सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, सम ब्रांचेज आर नॉट लीव्स, आप नहीं कह सकते कि सम ब्रांचेज आर नॉट लीव्स। क्यों? आप एक चीज ये भी तो देखो ना कि दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकता, तो सीधा सीधा आप इसको रॉन्ग कर दो। ठीक है, नेक्स्ट है एटलीस्ट सम रूट्स आर ब्रांचेज, तो ये जो रूट वाला हिस्सा है ये भी क्या होगा, ये भी ब्रांचेज होंगी, तो ये बिल्कुल आपका सही है। तो यहां से जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है, सबसे पहले स्टेटमेंट है ऑल टॉयज आर गिफ्ट, सारे के सारे जो टॉयज हैं वो गिफ्ट हैं, तो ऑल टॉयज आर गिफ्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है नो टॉय इज ए रिवॉर्ड, तो कोई भी टॉय जो है वो रिवॉर्ड नहीं है, नो टॉय इज रिवॉर्ड। ठीक है भाई, तो अब हमें बताना है कि एटलीस्ट सम रिवॉर्ड आर गिफ्ट। ठीक है, एटलीस्ट सम रिवॉर्ड आर गिफ्ट आप नहीं बोल सकते, क्योंकि गिफ्ट और रिवॉर्ड में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑल गिफ्ट आर टॉयज, क्या सारे गिफ्ट टॉय हैं? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑल टॉयज आर गिफ्ट है बट सॉरी ऑल टॉयज आर गिफ्ट है बट ऑल गिफ्ट्स आर टॉयज हो, ये जरूरी नहीं है, तो ये गलत हो गया आपका। तो यहां से जो आंसर बनेगा वो बनेगा नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलो। नेक्स्ट देखो भाई, क्या है, सम किंग्स आर एम्परर्स, सम किंग, कुछ जो किंग हैं वो क्या है, एम्परर है, तो ये आपका एम्परर हो गया भाई। ठीक है, आगे बोल रहा है नो रूलर इज ए किंग, कोई भी जो रूलर है वो किंग नहीं है, तो नो रूलर इज किंग। पहला है नो रूलर इज एन एम्परर, तो रूलर और एम्परर का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। एटलीस्ट सम रूलर आर एम्पलर, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, बट यहां से देखो, जब भी आपको ये कंडीशन दिखे कि बोथ कंक्लूजन रॉन्ग हो, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो, दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, जैसे यहां भी रूलर और एम्परर है, यहां भी रूलर और एम्परर है। ठीक है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और नो और सम का क्या बन जाए, पेयर, या ऑल और सम नोट का पेयर बन जाए, तो हमेशा क्या बनेगा, आइदर और बनेगा। ठीक है, तो यहां पे ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसलिए जो आंसर होगा वो होगा आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। क्लियर है भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट देखो, यहां पे क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है नो लेटर इज ए फैक्स, कोई भी जो लेटर है वो फैक्स नहीं है भाई। ठीक है, तो ये लेटर है आपका, नो लेटर इज ए फैक्स। नेक्स्ट है ऑल मैसेजेस आर फैक्स, ऑल जो मैसेज हैं वो फैक्स है भाई। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन है नो मैसेज इज ए लेटर, तो कोई भी मैसेज लेटर नहीं होगा, क्योंकि कोई भी फैक्स लेटर नहीं है, तो मैसेज लेटर कैसे हो सकता है, तो इसलिए ये बिल्कुल सही होगा। एटलीस्ट सम फैक्स आर मैसेजेस, तो ये जो फैक्स वाला हिस्सा है ये मैसेज होगा, ये भी सही होगा, तो इसलिए जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन ई बनेगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो। नेक्स्ट देखो भाई सभी, स्टेटमेंट है नो प्रॉफिट इज लॉस, कोई भी जो प्रॉफिट है वो लॉस नहीं है, नो प्रॉफिट इज लॉस। नेक्स्ट है ऑल मनी इज लॉस, ऑल मनी इज लॉस। ठीक है भाई, पहला है सम मनी इज प्रॉफिट,
तो मनी प्रॉफिट कैसे हो सकता है, क्योंकि सारा मनी तो लॉस है और कोई भी लॉस प्रॉफिट नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। नो मनी इज प्रॉफिट, हाँ नो मनी इज प्रॉफिट ये बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ठीक है भाई। चलिए, स्टडी द फॉलोइंग अल्फाबेट एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है भाई। तो ये कुछ आपके पास अल्फाबेट दिए हुए हैं, आपको इन्हें स्टडी करना है और आंसर करना है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 में, अल्फाबेट ई इज एडेड टू एवरी वर्ड एट द लास्ट प्लेस, देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो CUT और RATLINHUTLAN, तो आपको बताना है कि यहां से अगर सभी के लास्ट में ई लगा दें, ये ई सबके लास्ट में ऐड कर दें, तो हमें बताना है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बन जाएंगे। तो देखो क्यूट बन जाएगा, रेट बन जाएगा, लाइन बन जाएगा, ये पता नहीं होता है कि नहीं, लेकिन लेन भी होता है। तो यहाँ से 1 2 3 नन, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही बच गया मोर देन 3। तो 4 बन रहे हैं कि 5 बन रहे हैं, बट 4 तो पक्का बन रहे हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, इफ एवरी vowel is changed to the next letter, CUT RATLINHUT और LAN, तो हर एक वोवल को नेक्स्ट लेटर से चेंज कर दें, और एवरी कॉन्स्टेंट इज कॉन्सोनेंट है ये, चेंज टू द प्रीवियस लेटर, देन हाउ मेनी वर्ड्स हैव एटलीस्ट 2 वोवल। तो वोवल को नेक्स्ट से चेंज करना है, तो C और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस से, तो C से पहले B बनेगा, U से V और T से पहले S होता है, ठीक है भाई, T से पहले S होता है। नेक्स्ट देखो भाई आपका R से पहले क्या होता है, Q होता है, QR, A के बाद B होता है, T से पहले S होता है, L से पहले K होता है, I के बाद J होता है और N के बाद O होता है, ठीक है। H से पहले G होता है, U के बाद V होता है और T से पहले S होता है, L से पहले K होता है, A के बाद B होता है और N से पहले M होता है। तो वो कह रहा है कि कितने ऐसे लेटर, कितने ऐसे वर्ड होंगे जिनमें एटलीस्ट क्या हो, 2 वोवल्स हों। तो ना तो यहाँ 2 वोवल, ना यहाँ एक ही है, यहाँ भी एक भी नहीं, यहाँ भी, तो ऐसा कोई नहीं बनेगा। तो जो नन होगा वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ से, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, if the first and third alphabet of each word is changed to previous letter, then how meaningful words are formed। तो how many meaningful word are formed ये हमें बताना है। तो क्या है, कट, रेट, लीन, हर्ट और लेन, ठीक है भाई। अब क्या करना है कि फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट को ईच वर्ड इज चेंज टू प्रीवियस लेटर, तो C से पहले B, U, T से पहले S, R से पहले Q, A एज इट इज रहेगा और T से पहले S, L से पहले K, I एज इट इज, N के बाद O, H से पहले G, फिर U एज इट इज और T से पहले S, L से पहले K, A और N से पहले M, ठीक है भाई। तो बस बन गया, ये कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो 1 बनेगा, यानी ऑप्शन A इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को। चलिए नेक्स्ट, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आपके आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक, या 24/7 आप कभी भी हमें hello@edutap.co.in पर मेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।